Hi everyone, I'm Vaishali. Welcome you all to my channel. I'm a first year PhD student, and through this YouTube channel, I'm trying to make a community of all the PhD students and those who are aspiring to do a PhD from a central university. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूज्ड क्वेश्चन की जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि हम पीएचडी के टाइम पे कोई रूम लेके रहें या फिर पीजी में रहें या फिर हॉस्टल में रहें। साथ ही साथ बात करें कि आईआईएम एंड आईआईटीज में लिविंग के लिए हॉस्टल का क्या अकोमोडेशन सिस्टम रहता है आपकी कंडीशन के हिसाब से, वेदर यू आर अ जीआरएफ और अ नॉन फेलोशिप स्टूडेंट, तो क्या सही रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली आई विल डिस्कस कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने क्या ऑप्शन चुना एंड क्यों, और मैं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हम खुद का एक रूम लेने से। वन रूम, बाथरूम, किचन। ओके, तो अगर आप जा रहे हो तो प्लीज कंजूसी मत कीजिएगा। ये मत सोचिए कि 37 का 37,000 अपनी जेब में डालूं और एक पैसा भी ना खर्चूं। ऐसे कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ना, जब आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो 37,000 वो पैसा आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं कर पाएगा। एट द एंड आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर मुझे अच्छे से रिसर्च करनी है, अच्छे से काम करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, तो मुझे अकेला रूम चाहिए ही चाहिए। तो बाद में आप एट द एंड यही लोगे। ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। आपके रूम में आप एक सॉफ्ट बोर्ड लगा सकते हैं जहाँ पे आप नोट्स वगैरह चिपका सकते हैं। आप अपना व्हाइट बोर्ड रख सकते हैं। आपको नोट्स लिखना है, कुछ हाईलाइट पॉइंटर्स लिखने हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। अपना खुद का एक पर्सनल एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। अपना रूम डेकोरेट कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ाई के लिए। आप रोज उठेंगे, सामने देखेंगे वो चीजें, आपको मोटिवेशन मिलेगी वो रिसर्च करने के लिए। अगर आप सेल्फ मॉनिटर्ड इंसान हैं जो खुद अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, खुद के आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर है, तो फिर आपके लिए रूम बेस्ट है। तो इसी से लिंक हो जाता है एक डिसएडवांटेज। अगर आप सेल्फ मॉनिटर्ड इंसान नहीं है, आप ऐसे इंसान है जो दूसरों को देख के पढ़ते हैं कि हाँ वो भी पढ़ रहा है भाई, मैं भी पढ़ लेता हूँ, हाँ वो उसने वो कर लिया है होमवर्क, तो अच्छा मुझे याद आ, फिर आपको याद आता कि हाँ ये करना है। अगर आप ऐसे टाइप के इंसान है तो आई थिंक आपके लिए हॉस्टल बेस्ट हो सकता है। बट अगर आप खुद अपने दिमाग से क्लियर है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना, टाइम टेबल के हिसाब से आप खुद चल लेते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द जेआरएफ स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, क्योंकि जेआरएफ प्रिपरेशन के टाइम पे वो 1 साल या 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, इंसान वैसा हो जाता है कि अकेले रहना और पढ़ाई में सब कुछ करते रहना, तो इंसान डिसिप्लिन बन ही जाता है। तो उसके लिए रूम बेस्ट है। अब वह रूम के साथ साथ ये एक डिसएडवांटेज है रूम में, तो दूसरा क्या हो सकता है कि खाना बनाना, अगर जिनको खाना बनाना नहीं आता या फिर कुछ बच्चों को लगता है कि खाना बनाना थोड़ा टाइम वेस्ट ऐसा लगता है, तो आप टिफिन भी लगा सकते हैं बाहर से। टिफिन का सिस्टम होता है, वो आपको कॉलेज में दे जाता है, आपके घर में दे जाता है तीनों टाइम, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती है। एंड वो आपको देखना है खुद कि आपको खाना सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई इंडक्शन वगैरह रख ही सकते हैं, कुछ गर्म करना है, चाय कॉफी पीने का मन करे, ये सब चीजें आप खुद अपने खुद के मालिक हैं। वेज नॉन वेज आपको जो खाना है खा सकते हैं, जो कि हॉस्टल में नहीं रहता। हॉस्टल में आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। रूम में आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, चीजें लानी है जो बाजार से, ये सब चीजें खुद ही लानी है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो डोंट वरी, बन जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है हॉस्टल्स का। अब हॉस्टल में क्या होता है कि कई बार होता है, जैसे आईआईएम्स में जहाँ तक मैंने सुना है कि सेपरेट सेपरेट रूम देते हैं। छोटा होता है भले, बट सेपरेट रूम देते हैं, सो वो बेस्ट है। आईआईटीज एंड आईआईएम्स में बहुत से हैं जो सेपरेट रूम देते हैं, सो वो बेस्ट है। और अगर सेपरेट नहीं भी देते हैं, अगर शेयरिंग में है, तो भी बहुत से यूनिवर्सिटीज कॉलेज ये प्रेफर करते हैं कि सेम बैच के पीएचडी है तो साथ वाला भी पीएचडी स्टूडेंट ही हो। तो इन दैट केस ऑल्सो वो भी चल जाता है। एंड स्पेशली ये तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है जो कि दूसरों को देख के पढ़ते हैं, दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो हॉस्टल बेस्ट ही है। आप लोग तो हॉस्टल में ही सही रहोगे। साथ ही साथ हॉस्टल में आपको खाना भी पका पकाया मिल जाता है, वॉशिंग की भी फैसिलिटी होती है, क्लीनिंग सब कुछ, आप कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस आना है, रहना है, तो हॉस्टल में वो चीज तो बेस्ट होती है। प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब साथ वाला कोई और है, साथ वाला आप किसी और बैच का है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि कॉलेज में कुछ अनबन हो गई, तो वो अनबन आपको रूम में भी लेके आनी पड़ेगी। वो टेंशन, नेगेटिविटी, वो सब चीजें आपके साथ रूम में भी कैरी फॉरवर्ड रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल में है, कॉलेज में है, जो छोड़ के आगे, वो वर्किंग आवर्स में था, वो सब छोड़ के आगे घर में आपकी पीसफुली सो, जो कि रूम में होता है। बट हॉस्टल में नहीं, वो सब चुगलियां वुगलियां बातें सब आपके रूममेट के साथ में घर में भी आती है, तो ये सब चीजें होती है। साथ ही साथ एक और हॉस्टल का एक और डिसएडवांटेज हो सकता है कि हम बड़े हो चुके हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स कई बार बड़े होते हैं, तो वो उनको टाइमिंग के हिसाब से फिर उन्हें मैच करना पड़ता है। आना जाना सब हॉस्टल की टाइमिंग के हिसाब से ही होता है, उनके लिए कोई अलग टाइमिंग नहीं होता है कि वो बड़े स्टूडेंट है वो लेट नाइट आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता, हॉस्टल की टाइमिंग के हिसाब से ही रहना पड़ता है। अब बात करते हैं पीजी की, जो कि मेरे हिसाब से लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन रहा है हमेशा से। लोकल पीजीज, जहाँ पे क्या होता है,
3 लोग शेयर करते हैं, 4 लोग शेयर करते हैं, कई बार 5 लोग भी शेयर कर लेते हैं जब ज़्यादा बड़ा रूम होता है। 2 स्टूडेंट्स इन अ 1 रूम तो चलो चला सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू आर रेडी। बट जब ये 3-4 ऐसे वाली बात आ जाती है पीजी में, तो मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला जो आदमी होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट होगा या कोई वर्किंग प्रोफेशनल होगा या यूजी पीजी का इंसान होगा जो कि जल्दी सोना चाहता है और आपको पढ़ना है लेट तक, तो ऐसा नहीं चलेगा, लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको पढ़ना है, अपना स्टडी टेबल लाओ और वहां पे वो छोटा टेबल लैम्प जलाओ और रात रात तक पढ़ो, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। खाने की अलग टाइमिंग होती है, नहाने की भी वही टाइमिंग है, क्योंकि गीजर वो इतने टाइम से इतने टाइम ही चलाएंगे। कई बार तो पानी की भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि इस टाइम पे पानी आएगा, बाद में नहीं आएगा, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कई बार। तो ये सब चीजें ना आपके रिसर्च में बहुत सी ऑब्स्टिकल पैदा कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब बात कर लेते हैं थोड़े फायदों की। यस, पीजी में 2 फायदे ये तो हैं। पहला तो अगर आपकी कोई फेलोशिप नहीं है, सब कुछ आप खुद से ही मैनेज करना एक्सपेंस, तो यस यू कैन गो फॉर इट। एंड और फायदा ये क्या कि खाना भी आपको पका पकाया मिल जाता है। कई पीजीज में वॉशिंग मशीन भी होती है जो कि बट डे स्पेसिफाई होती है कि हफ्ते में एक दिन, ये एक दिन है, इस डे में आपके कपड़े वॉश होंगे। तो ये चीजें कुछ फायदे हैं जो आपको पीजी में देखने को मिल सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर नॉन फेलोशिप स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि मैं कहाँ रह रही हूँ। मैं रह रही हूँ अपने खुद के रूम में, जहाँ मेरे पास एक सेपरेट किचन है, बाथरूम है, वॉशरूम है, एंड मेरा खुद का रूम है, कबर्ड वगैरह सब कुछ है मेरे रूम में। एंड स्टडी टेबल, चेयर मैंने सब अरेंज कर रखा है। सब कुछ जो मेरे कंफर्ट के हिसाब से है वो सब मैंने अरेंज कर लिया, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 4 to 5 years। एंड चलो 3 साल में अभी नहीं बोलूंगी, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट चलो मैं 4 से 5 साल अभी मैं मान के चल रही हूँ। तो मेरे को खुद ऐसी हूँ मैं कि मुझे आई वॉन्ट सेफ एनवायरनमेंट। मेरे को अपने जैसे एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। मैं उसी सिचुएशन में पढ़ पाती हूँ, वरना कोई और है रूम में साथ में, वो बातें कर रहा है किसी से फोन पे या वो कुछ कर रहा है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो मुझसे नहीं हो पाता। और मैं कुछ सेल्फ पॉइंटेड इंसान भी हूँ। मैं ऐसी कोई लेजी नहीं हूँ कि सुबह सो रही हूँ तो सोती ही रहूंगी, उठूंगी नहीं, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे खुद को टेंशन है पढ़ने की, तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर ही लेती हूँ। अब जो चैलेंजेस भी है जो मैं फेस करती हूँ, ये कि मैंने कभी कभी जिंदगी में काम नहीं किया है, घर के काम ये सब मैंने नहीं किए हैं, जो अब मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ। मैं सैटरडे संडे को टाइम निकालती हूँ, झाड़ू, पोछा, वॉशरूम क्लीनिंग, ये सब मैं सैटरडे संडे को मैं करती हूँ। एंड सिर्फ एक ही रूम है तो चलो मुझे ज़्यादा महसूस नहीं होता, एंड ये धीरे-धीरे सीख भी जाऊँगी। मार्केट से सामान लाना, शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग, ये सब चीज़ें जो मैंने पहले नहीं की थी, बट अब कर रही हूँ, इंटरेस्ट भी आ रहा है, धीरे-धीरे सीख भी जाऊँगी। एंड स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, तो सभी प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रह रही हो? रूम में रह रही हो, पीजी रह रही हो? एंड जब मैंने बोला कि मैं रूम में रह रही हूँ, तो सभी ने मुझे यही बोला, यस, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। तो आई एम श्योर कोई रीजन होगा, उनके हिसाब से कोई रीजन होगा जो सब मुझे बोल रहे थे, गुड डिसीजन, सही किया आपने, सही किया। एंड बहुत सी एक्सपेक्टेशंस मेरे भी हैं, एंड आई होप कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही हो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसा ही हो मेरे साथ। एंड इट शुड प्रूव टू बी अ राइट डिसीजन, ऐसा ही मैं सोच के चल रही हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप भी बताइएगा कि अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आप कहाँ रह रहे हैं, रूम, पीजी, हॉस्टल, कहाँ रह रहे हैं एंड क्यों। यू कैन ऑल्सो ऐड कि आपके रूम की, आपके हॉस्टल्स की क्या फैसिलिटीज हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। ऑल्सो मेंशन योर यूनिवर्सिटी, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो, वो भी आगे डिसाइड करने में उनको हेल्प करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।